हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बहुत आसान तरीके का आपको समझा देंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गॉस का प्रमेय नहीं आ रहा तो एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर छूट जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, गॉस का प्रमेय का उत्पत्ति करना है, उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर गॉस का प्रमेय सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए, गॉस का प्रमेय जो है एक बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ हम कोई सा कैसा भी बंद पृष्ठ ले लेते हैं, हम यहाँ पे बंद पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। अब बंद पृष्ठ के अंदर हम क्या कोई आवेश मान लेते हैं, क्या है क्यू आवेश, ध्यान दीजिए। तो क्यू आवेश, तो यहाँ पर हमें इसमें क्या है, इस क्यू आवेश पर एक छोटे से पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ पर कहीं भी हम छोटे से एक पृष्ठ ले लेना है। ज़रूरी नहीं यहीं पर लेना है, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो छोटा सा पृष्ठ लेंगे, इस पृष्ठ से यहाँ तक, इस बिंदु तक, इस पृष्ठ से यहाँ इस बिंदु तक का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, घन कोण होगा। क्या होगा, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए घन कोण है। क्या है, घन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, जो घन कोण का, घन कोण बराबर क्या होता है वो आपको हम यहाँ पे लिखवा दे। घन कोण होता है जो ये इसका जो ये पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ S है, तो इसका ये वाले पृष्ठ का क्या है, ds है। तो घन कोण क्या होता है, ये छोटे से जो स्मॉल पृष्ठ है उसका ds गुणा और cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, r, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या r है उसका क्या होगा, स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका घन कोण आ गया, ठीक है। ये आपको ये जानना है घन कोण किस तरीके से होता है, यानी घन में होना चाहिए। जैसे आप कोन देखे हो, कोन आइसक्रीम वाला, उसमें भी वही घन कोण ही लगता है, वही वाला घन कोण की बात कर रहे हैं, ds cos थीटा अपॉन r। इसमें इतनी सी बात आपको जानना है। तो इससे पहले हम विद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात करवाए थे, तो वो विद्युत फ्लक्स की संख्या हमको यहाँ पर चाहिए। तो देखो हमें क्या है, छोटे से पृष्ठ, यानी ये आपको ds पृष्ठ में, ठीक है, छोटे से पृष्ठ का। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, छोटे से पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स की संख्या, विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले का टॉपिक में पढ़ाया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, जाकर देख लीजिए तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं, एग्ज़ाम में ये भी 100% से आता है, इसमें से तो पक्का है। आप छोड़ दिए तो आप फिर कुछ 5 नंबर 6 नंबर का आपका फिजिक्स में छूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर छोटे से पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स की संख्या, तो छोटे से पृष्ठ के लिए हम d लगाते हैं फाई e। याद रखना, कोई भाग है s, उसका हम लगाएंगे d, तो इसका मतलब वो बड़े वाले s का छोटा सा भाग है, यानी छोटे से पार्ट में देख रहे हैं। तो छोटे से पार्ट यानी इतने की बात अभी हो रही है। तो यहाँ d फाई इज इक्वल टू क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो वही होगा e, और छोटे से पार्ट क्या हो जाएगा ds, और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। ये बात समझ में आया आपको। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका क्या फार्मूला होता है। इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़े थे आवेश, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र E बराबर हम लिख सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है, r स्क्वायर। ये है। अब ये हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो समीकरण 1 में विद्युत फ्लक्सों की संख्या को क्या करना है, रखना है। तो यहाँ पर लिखना है विद्युत फ्लक्स नहीं, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या है, E का मान रखने पर, अभी देखिए क्यों रख रहे हैं, E इसमें हमें पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है ds, यहाँ देखिए पूरा आपका पहले क्या है इंटू Q अपॉन क्या है r स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, अभी तक E का वैल्यू इतना रखा, अब यहाँ पर ये ds cos थीटा रखते हैं, ds cos थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे घन कोण हमें चाहिए। देखिए ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, क्यों तो यहीं पर रख लेते हैं,
और इसको हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए ये डी एस लिख लें, डी एस एक साथ लिख लें, कॉस थीटा अपॉन इसके बटे में क्या लिख लें, आर स्क्वायर। अब हम जहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे बगल में ही देखिए घन कोण बराबर होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसके इतने के दर पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डी फाई इज इक्वल टू 1/4 यहाँ क्यों एक कम क्यों गुणा कर देंगे, क्यों यहाँ है 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके दर पे लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो अब हम ये छोटे से हम संपूर्ण पृष्ठ पर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की संख्या हमें निकालना है। तो जब कोई छोटे से अमाउंट के लिए जब हम बड़ा पूरा करते हैं, उसका पूरे भाग के लिए करते हैं, तो याद रखना इंटीग्रेशन लगाते हैं। समाकलन क्या होता है, सभी का जोड़ होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो देखो जो डी के रिस्पेक्ट में होता है उसी का समाकलन होता है, बाकी सभी का समाकलन नहीं होता। यहाँ ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इंटीग्रेशन केवल डी वाले जो डी के रिस्पेक्ट में होता है उसी का समाकलन। याद रखिएगा एक बात और, ये डी ओमेगा का जब समाकलन करेंगे आप, डी ओमेगा का ये घन कोण में याद रखिएगा 4 पाई आता है और समतल वाले में आपका 2 पाई आता है। ये चीज़ याद रखना, बस ये जान लो जब डी ओमेगा का समाकलन करते हैं, ये याद रखना है बस इस टॉपिक में। डी ओमेगा का जो है समाकलन क्या होता है, 4 पाई होता है। तो घन कोण का जो समाकलन होता है वो 4 पाई होता है, ये बात याद रखना। क्या बचेगा, पूरा पूरा फाई यानी विद्युत फ्लक्स की संख्या। यहाँ पर वह क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, याद रखिएगा 4 पाई होता है। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती, कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती, ठीक है। ये चीज़ याद रखना जिसमें दिशा नहीं होता। यहाँ पर इसका हमें क्या निकाल लेना है, वीमा निकालना है। तो हम जानते हैं वीमा निकालने के लिए क्या है, इसका वीमा क्या होगा, देखो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों मतलब होता है कूलाम, ठीक है। और यहाँ पर इसका आपका होता है एप्सिलॉन नॉट का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति में क्या हो जाएगा, ये देखो ये इससे कट गया तो यहाँ एक कूलाम बचा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। तो हम जानते हैं न्यूटन ने किसने दिया था, बल ने। बल का वीमा क्या होता है, mLT-2, और मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, तो मीटर के लिए क्या लेंथ होता है, लेंथ का क्या करेंगे, स्क्वायर अपॉन कूलाम क्या होता है, धारा गुणे समय। आवेश का मात्रक होता है AT यानी धारा गुणे समय, धारा के लिए समय के लिए T। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, mL इसका गुणा कर देंगे L स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक L, 2 L यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी L3 यहाँ T-2, A ऊपर जाएगा A इनवर्स, ठीक है, T ऊपर जाएगा A इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, mL3-2, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर माइनस के 3 A इनवर्स, यानी ये विद्युत फ्लक्स की संख्या भी आ गई गॉस का प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम क्या करें, कूलॉम के नियम का जो है क्या कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं, यानी निगमन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अदिश राशि होता है, ठीक है, और इसका कुछ विशेषता है, ये बंद पृष्ठ पर लागू होता है, ठीक है, और इसमें जो है विद्युत फ्लक्सों की संख्या समान हो जाती है, तो वह आवेश क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको विद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात कर
गॉस के प्रमेय से जो है विद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। गॉस का प्रमेय यही है। हमने क्या बताया, कोई बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या, कोई बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये जो है विद्युतशीलता, वायु में विद्युतशीलता का जो है मात्रक है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट उसका। तो यहाँ पर हम आसानी से इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा भी लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।